अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ इरम फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरम ईदीन अस्पानिया। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। सबसे पहले इस दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करने लगी हूँ कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और हम सबको दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ वीकेंड का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। वीकेंड की अपनी डेली रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। ये मैं गई थी ग्रोसरी पे, मैंने ग्रोसरी की तो इतनी ज़्यादा तो नहीं चीज़ें लेनी थी, मुझे कम ही लेनी थी, लेकिन फिर भी वीकेंड पे अच्छा होता है, बच्चों को थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाती है बच्चों की। और जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो उस लिहाज से थोड़ी सी बच्चों के लिए आउटिंग हो जाती है। तो बच्चे भी स्कूल से फ्री होते हैं तो फिर उनका दिल करता है कि हम लोग जाएं बाहर, घूमें फिरें। तो इसलिए फिर तकरीबन 2 से 3 घंटे हम लोग बाहर गुजारते हैं। इसी तरह से ही मैं लिडल पे गई थी। लिडल पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से ग्रोसरी के अलावा मैंने कपड़े भी कुछ लिए थे, तो कपड़ों की शॉपिंग भी की थी क्योंकि यहाँ पे कपड़े भी अच्छे मिल जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें और भी आई होती हैं। तो मैंने ली सारी चीज़ें। तो उसके बाद फिर हम जो है बच्चों को लेके बाहर गए। तो ये कुछ स्नैक्स वगैरह लेने थे और कुछ नूडल्स वगैरह या फिर स्पैगेटीज़ और मैकरोनीज़ वगैरह वो लेने थे। और इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने कर ली, जो थी करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। उसके बाद बच्चों को झूलों के लिए लेके गए क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमने जाना है। तो कैरेफोर गए थे हम लोग। यहाँ से मैंने अपने छोटे बेटे के लिए जूते भी लेने थे, तो यहाँ से जूते बहुत अच्छे मिल जाते हैं स्प्रिंटर से। यहाँ पे स्प्रिंटर में सेल लगी हुई थी, कपड़ों की भी और जूतों की भी, काफ़ी सारी चीज़ों की लगी हुई थी सेल। यूजुअली यहाँ पे जूते और कपड़े ही मिलते हैं यहाँ, या फिर एक्सरसाइज का सामान वगैरह देते हैं यहाँ पे, अच्छा मिल जाता है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे जूतों की। फिर उसके बाद मैं बच्चों को झूले ले गई कि कहते हैं मामा हमने झूले लेने हैं, तो फिर मैं उधर ले गई थी बच्चों को। फिर इनके बाबा जो है वो पेमेंट करने लग गए थे, तो मैंने कहा कि ये बच्चे तंग करेंगे, इसके बाद फिर मैं इनको बाहर ले गई। तो यही होती है हमारी रूटीन के बच्चों के साथ है। बच्चों को खुश रखना होता है, हर वक्त बिज़ी रखना होता है ताकि बच्चे जो है बिज़ी ना रहें, कि तंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि और जब खास तौर पे जब हम लोग शादी करने जाते हैं तो हर चीज़ की तैयार होती है। जब भी हमने ये चीज़ें लेनी थी, मैं तो गिफ्ट लेके जाती हूँ, चीज़ें छोटी छोटी गिफ्ट भी मिल जाती है। मैं घर आके सोचती हूँ कि मुझे ये चीज़ लेनी थी, वो लेके जानी है। इसीलिए फिर यही है कि जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई बड़ी शॉपिंग करनी होती है, तो फिर बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद हम लोग जो है ये शॉपिंग करते हैं घर के लिए, ग्रोसरी वगैरह वो डिटेल से जो ग्रोसरी करनी होती है हम लोग उस दिन करते हैं जिस दिन बच्चे जो है स्कूल होते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ हर चीज़ इंसान भूल जाता है। तो ये मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी की थी, ये मैंने फ्रेश चीज़ ली थी। और उसके बाद मुझे एप्पल ये अच्छे मिल रहे थे मुझे, और लज़ानिया ये मैंने लिया था। और उसके बाद ये टूथपेस्ट अपने छोटे बेटे के लिए ली थी क्योंकि उसको टूथपेस्ट का जो टेस्ट है वो पसंद नहीं आता। और ये हुक्स ली थी, हुक्स बड़ी प्यारी लगी हुई थी लिडल पे, तो ये मैंने ली। उसके बाद मैं जब घर आई तो मैंने जल्दी में मैंने हरी प्याज के और उसके साथ अंडे मिला के वो मैंने खाना दिन के लिए रेडी किया था, जिसमें मैंने टमाटर, अदरक और हरी प्याज यही शामिल की थी। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल मैंने शामिल किया, तकरीबन आधा कप ऑलिव ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड किया। और थोड़ी सी सुरख मिर्ची ये मैं कम ही ऐड करती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। अगर सुरख मिर्च अगर ज़्यादा हो तो फिर उनको मिर्चें लगती हैं, कहते हैं मामा ये बहुत इसमें मिर्चें हैं, फिर वो खाना नहीं खाते, खाना छोड़ देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नमक और हल्दी इसकी मैं ऐड की मैंने। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी, बिल्कुल स्लो इसकी चूल्हे की स्पीड रख के। और अब जो है ये मैंने की थी आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए मैंने रखा था, क्योंकि रमज़ान भी आ रहे हैं तो
उसके हवाले से भी मैंने ये कुछ चीज़ें अब मैंने रेडी करनी स्टार्ट कर दी हैं आहिस्ता आहिस्ता। आलू बुखारे की चटनी और इमली, इसमें थोड़ी सी मैंने इमली का पल्प ऐड किया था, ये मैंने इसके अंदर काला नमक ऐड किया, उसमें दूसरा चीनी मैंने ऐड की। चीनी मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऐड की थी। इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अब तकरीबन ये 15 से 20 मिनट पर ये गाढ़ी हो चुकी थी इस तरह से, और इसमें मैंने 4 मगज़ ऐड किए। अगर है तो आप इसमें शामिल कर लें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बस अच्छे लगता है इसका टेस्ट। अब ये मेरी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है, ये बहुत मज़े की बनी थी। तो ये है कि रमज़ान आने वाले हैं और आहिस्ता आहिस्ता से सारी मैं स्टार्ट करूँगी इसकी रमज़ान के लिए कुछ चीज़ें फ्रीज़ करके रखनी होती हैं, फिर इजी हो जाता है। ख़ास तौर पे बच्चों वाली माएँ जो होती हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाता है ये। अब ये जो है मैंने बना ली थी अंडे, इसमें उसके बाद मैं इसके अंदर अंडे ऐड करूँगी। प्याज जो है ये अपने पानी में ही पके हैं, इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया था, बिल्कुल इसको मैंने धीमी आंच पे रख के पकाया है। बहुत मज़े के बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी अम्मी इस तरह से बनाया करती थी और उनकी रेसिपी मैं अभी भी करती हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये। मेरी सास जो है वो भी बनाया करती थी, उनको बहुत अच्छी तरह से वो बनाती थी इसको। अच्छा, उसके बाद जो है मैं आ गई थी शाम के वक्त बच्चों को बाहर लेके। तो वीकेंड है, ज़ाहिर सी बात है, बच्चे कहते हैं मामा हम लोग फ्री हैं, स्कूल ऑफ है हमारा, तो हमने जाना है बाहर। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए ही आई थी, ज़्यादा देर के लिए नहीं आई थी क्योंकि ठंड हो चुकी थी तो इसलिए। दाऊद क्या कर रहे हो? क्या कलर कर रहे हो? अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछूँ, आप बताओगे? मैं आपसे कुछ पूछूँ, आप मुझे बताओगे? अच्छा, आप मुझे बताओ हम कौन हैं? अच्छा, हमारा मज़हब क्या है? इस्लाम। हम किसकी इबादत करते हैं? अच्छा, लम्हे कितने हैं? एक। आप तो भाई से पूछ रही हो, मुझे खुद बताओ ना। अच्छा, मुझे बताओ हम इबादत क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं हमारी इबादत अल्लाह मियां राजी हो जाए। हाँ, वो तो मैंने बताया ना, आपने तो नहीं बताया। और ये मेरे बच्चों ने बड़ी फरमाइश करके ये तोते मंगवाए हैं। ये बहुत अच्छे हैं, घर में अच्छे लगते हैं जब इनकी आवाज़ आती है सुबह के टाइम पे, स्पेशली बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, खेलते रहते हैं बच्चे इनके साथ। तो उसके बाद जो है मैंने ये समोसे मैंने बनाए थे। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रमज़ान आ रहे हैं और उनकी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है थोड़ी थोड़ी करके। अब मैंने इसके अंदर प्याज और मैंने दरदरी मिर्च यानी चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, उसके बाद नमक ऐड किया। अभी मैंने ये बॉइल्ड चिकन और बॉइल्ड आलू थे वो ऐड किए। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड की। तो उसके बाद ये मैंने आटा पहले ही गूंद लिया था, तो ये मैंने इसकी जो पट्टियां हैं वो रेडी करने लगी हूँ। अब हर पट्टी के ऊपर अलग से मैं ऑयल लगाऊंगी ताकि मैं इसको जब बेलूँगी तो ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अपने रमज़ान की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर घर की औरतों के लिए, लड़कियों के लिए ये बहुत ही बिज़ी मंथ होता है। तो बहुत बरकत है। अल्लाह ताला सबको रमज़ान की ये बरकतें सबको दे, सबके घरों में हो, सबको रोज़े रखने की तौफीक दे। तो बस ये बरकत वाला रमज़ान है, बरकत वाला महीना है जिसमें हम लोग सब बिज़ी हो जाते हैं, अपनी इबादतों में बिज़ी हो जाते हैं, घर के कामों में बिज़ी हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें ये महीना दिया, हमारी ज़िंदगी में एक और साल हमें रमज़ान का ये नसीब फरमाया। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। ओके जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये मेरे समोसे बन के रेडी, तो ये जो है इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।